टाइम आप और श्री माता जी रहते हैं, तब हम श्री माता जी के फोटो के सामने हम दो ही हैं, तब वो द्वैत नष्ट हो जाता है। हम उसी क्षण श्री माता जी को बोलते हैं, मुझे कुछ मंत्र नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे ब्रेन में आओ। ऐसे है, यानी श्री माता जी ने जो जो कहा है वो हमें सब करना है, लेकिन हमें देखना है कि श्री माता जी ने वो हमें कब और क्यों करने को कहा है। जैसे हमारे चक्रों के ऊपर बाधा ज्यादा टाइम रहने से वो विकारों में कन्वर्ट होते हैं, और विकार हमने और हमारे वंशजों ने, अगर हमारी लाइफस्टाइल वैसी ही बनी रही तो वो दोष बन के आगे की पीढ़ी में भी जाते हैं। आगे के वंशजों में बहुत जल्दी डायबिटीज की बीमारी, जैसे दादाजी को कोई डायबिटीज की बीमारी रहती है, 70-80 इयर्स में होती है, फिर वो पापा जी को कितने साल में होती है, 40-50 तक, और बच्चे को तो 30-40 साल में। तो क्या हम यही खेल खेलते रहेंगे? आज हमें श्री माता जी हमें आदि शक्ति गुरु स्वरूप में मिली है, तो इसीलिए हमें खुद के ऊपर मेहनत करनी है, यही साधना है। सहज योग श्री माता जी ने कहा है प्रेम की साधना है। जो अपने ऊपर ही प्रेम नहीं करता वो दूसरों से क्या प्रेम करेगा, उन्हें क्या बांटेगा, जिसके खुद के अकाउंट में 1000 रुपीज नहीं, और वो दूसरों को क्या बांटेगा? क्या ये मेरे शरीर के लिए आवश्यक है? खान पान श्री माता जी के भाषण में है, नाभि चक्र दूषित हो जाता है। पहली रोटी हमारे शरीर को पोषण प्रदान करती है, दूसरी रोटी हमारे मन के अहंकार को पुष्टि करती है, और जब तीसरी रोटी जो एक्स्ट्रा है वो खाने के लिए वहां पे निगेटिविटी होती है। श्री माता जी ने तो वर्ड यूज किए है राक्षस और भूत। तो कोई भी चीज की अतिशयता, ना ज्यादा खाना चाहिए, ना हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना है। मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, दैट इज नेसेसरी, टिफिन है, पार्टी है, हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है बाकी नॉन सहयोगियों के साथ वो मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन हमें अंदर से निर्लिप्ता होना है। उपवास करने के लिए श्री माता जी ने मना किया है। उपवास करने के कारण हमारे चक्रों में ऊर्जा प्रवाह नहीं होता। जैसे हमारे पुराने व्रत व्रत जो है, पुराने जो पंडित लोगों ने ऐसे ही बनाए कि चतुर्थी के दिन आप उपवास करो, तो आपका मूलाधार ही वो दिन वीक होता है,
क्योंकि पोषण ही नहीं, तो वाइब्रेशन जितने भी ब्रह्मांड से आते हैं वो हम कैच नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा मेड आवश्यक है, श्री माता जी ने कहा है, थोड़ा सा। और खाना खाने के बाद चलने के लिए श्री माता जी ने कहा है, खाना खाने के पश्चात थोड़ा सा आपको वॉकिंग करना है स्वादिष्टान और नाभि के लिए। चलने को कहा है, जॉगिंग कर करके स्प्लीन को परेशान नहीं करना। हर टाइम हमें हमारे अंदर की ठंडक और संतुलन को मेंटेन करना है। जो भी ईड़ा नाड़ी में है, जिनकी मानसिक शक्ति कमकुवत है, उन्हें श्री माता जी ने नॉनवेज खाने के लिए कहा है, ताकि वो राइट में आ सके। तो हमें भी पूर्ण विवेकता से उसका आचरण करना है। जो भी अतिकर्मी व्यक्ति हैं, उन्हें अपना चित्त स्थिर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लेने को कहा है उनको, क्योंकि उनके अंदर स्थिरता आने के लिए। उनको नींद नहीं आती तो थोड़ा सा चावल खा लो, थोड़ा सा। कोई भी चीज की अति नहीं करनी है। मैं सहज योगी हूँ, क्या ये ठीक है? तो ट्रीटमेंट्स करने से हमारे अंदर जो संतुलन आता है, और वो संतुलन से हम ध्यान करते हैं तो जो वाइब्रेशन सोखते हैं, तभी नाभि की बीमारियां ठीक होती है। तो वो ध्यान में रख के ही ट्रीटमेंट करनी है, और हर तरह की ट्रीटमेंट की जानकारी हमारे पास रखनी है, एक्सपेरिमेंट करके। श्री माता जी ने कहा है खान पान के बारे में, अचार और चीज, सॉसेस, सूखा मच्छी वगैरह ना खाए तो बढ़िया है। तो बस हम वो चार ही चीज करते हैं, प्रोटोकॉल। ये श्री माता जी ने मना किया है, मना किया है, यानी हमारे अंदर आ गई कट्टरता। उसके तत्व में जाना सीखिए। ये श्री माता जी ने हमें क्यों बताया है? हम दूध खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, पर हमें चीज के लिए श्री माता जी आपने क्यों मना किया? कितना टेस्टी है। वो चीज जो है वो दूध की उपरांत की अवस्था है, यानी उसको प्रिजर्व किया गया है, उसमें जीवितता नहीं है, वो प्रिजर्व किया है। आचार, कच्चा केरी में चैतन्य है, आचार में नहीं। जो सब ऐसे हम लोग बना के रखते हैं, तो श्री माता जी ने वो क्यों कहा है? वो हमें ध्यान में लेना है। ये श्री माता जी ने हमें क्यों बोला है?
अभी हम ये चिकन खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो कंपनी से आता है, मशीन से स्मैश किया हुआ, ये श्री माता जी के भाषण में नहीं है। पर हमने वो वीडियोस देखे हैं कि सारे मुर्गी के बच्चे वो मशीन में एक साथ जाते, एक साथ कुचल ले जाते। तो कहने का मतलब क्या है, जिसमें मानवता नहीं, हमें नहीं करना है। देखिए, हम लोग काकड़ी का सलाद बनाते हैं, उसमें कार्विंग भी करते हैं, खाते हैं, क्योंकि हम मानव हैं और वो हमसे अप्रगट जीव है। पर अगर वो काकड़ी आप पाँव के तले दबाओगे, खट 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 ऐसे पत्थर से टोकोगे और आपको बोलेंगे खाओ, तो उसमें उसका रिस्पेक्ट नहीं है। तो जो भी चीज है, अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि हम पहले श्री माता जी को समर्पित करते हैं, तो हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हम उसकी बनाने की विधि कैसी है, क्या वो चीज खाने योग्य है। बाकी लोग खा रहे हैं, खाने दो, आप सुषुम्ना में हो। श्री माता जी ने कहा है हमें कि आप नेचर को ऑब्जर्व करो। शेर घास खाने वाले जानवरों को मारकर खाता है, उनसे अप्रगत जीवों को। तो वो उसका धर्म है। तो वैसे ही श्री माता जी ने हमें कहा है, जिनके बॉडी सेल हमसे छोटे हैं वो जीव हम खा सकते हैं, लेकिन हमें उस पोषण की जरूरी है। तो हर चीज में श्री माता जी ने हमें ये कहा है, पर वो समझ के लेना है क्यों कहा है। हमसे बड़े जीव को क्यों नहीं खाना है। यहाँ तक के श्री माता जी ने कहा है, पॉसिबल है तो आप भैंस का दूध भी ना लो। क्यों? श्री माता जी को क्वेश्चन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो पता चलेगा। जो अति प्रगत जीव है वो कैसे बिहेव करेंगे। समझ कर, कीड़े रहते हैं ना, चींटियां, ये वो सारी 500 एक साथ आके बड़े जीव को खा जाती है। कॉकरोच को खा जाएंगी, लिजर्ड को खा जाएंगी, मक्खियां, ये वो, उनसे बड़े जीवों को। क्या हम वैसे हैं? आधा टाइम हमारा सहयोग का श्री माता जी को क्यों 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 पूछने में ही चला जाता है, उससे ही लेफ्ट मूलाधार पकड़ता है। ऐसे क्यों? तो जब तक हमें ध्यान की अवस्था विकसित नहीं होती, श्री माता जी को प्रश्न नहीं करने हैं, पर ध्यान करके उसके मूल तक जाना चाहिए। मूल तक, वही आपका मूलाधार का विकास है। बाकी के वर्ल्ड में जितने भी सहयोगी हैं, उनसे ज्यादा श्री माता जी ने कहा है भारतीय सहयोगियों को गहनता में जाना है।
गहनता में, क्योंकि भारतीय सहयोगी, उनके अंदर गणिशा की क्वालिटीज बहुत ज्यादा परसेंट में है। सबसे कोमल बच्चे हैं श्री माता जी के। देखिए, जब पौधे का जो रूट रहता है, उसका अग्र अग्र भाग रहता है, तो बहुत ही सॉफ्ट रहता है और वो जमीन में अंदर 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 चला जाता है। कितने भी पत्थर हो, मिट्टी हो, उसमें से अंदर घुसता हुआ चला जाता है और विकसित होता है और पानी खींच के लेता है, एब्जॉर्ब करता है वाइब्रेशन। तो सारे भारतीयों की ये जिम्मेदारी है, ज्यादा ध्यान करना है, ज्यादा गहनता में उतरना है। और ये अमृतवाणी ही हमारा खाना है, हमारी आत्मा का पोषण है। तो वो ध्यान के पश्चात हमें रोज सुननी है और उसके पॉइंट्स निकाल के रखने हैं। वो अभी हम श्री माता जी की ओर देखेंगे। श्री माता जी, कृपया हमें शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। अभी प्रार्थना के बाद हम बंधन लेने वाले हैं और उसके बाद 1 मिनट बंधन लेने के बाद हमें हमारी सांसें गिननी है। 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ करते हैं, अंदर कितना लेते हैं उतना ही। एक वो ही एक काउंट है, अंदर कितनी बार लिया। ऐसे पूरा हम करते हैं ना, ऐसे नहीं, अंदर कितनी बार आपने लिया वही काउंट करेंगे। क्षमा क्षमा। श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर बंधन लेंगे और हमारी 1 मिनट में सांसें गिनेंगे।
महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं आपके। श्री माता जी, आप ही गणेश हैं। आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहें हमारे तन में। बारिश करे हम पर अपनी कृपा, दया और क्षमा महा। हमारे ढकोसलापन, कुसंस्कार और दुर्विचारों को दूर करे भयार समान। आप कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी संग विराजिए हमारे मन में। मध्य भवसागर। श्री माता जी, अपनी कृपा से मुझे स्वयं का गुरु बनाइए। लेफ्ट भवसागर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या हूँ, इसीलिए मैं स्वयं का गुरु हूँ। राइट भवसागर। श्री माता जी, आप निश्चय ही मेरी गुरु स्वामिनी हैं। श्री माता जी, मेरा संपूर्ण शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, चित्त, विराट का अस्तित्व, श्री माता जी, कृपया
आपके निर्मल चित्त में मुझे बनाए रखिए। श्री माता जी, आत्म साक्षात्कार हेतु निर्विचार स्थिति, निर्विकल्प स्थिति पाने हेतु कृपया मेरे हर चक्र, हर नाड़ी पर श्री गणेश तत्व पूर्णतया जागृत, स्थापित और कार्यान्वित हो। श्री माता जी, हंस चक्र स्वामिनी का मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम राइट उंगली हमारे राइट साइड के नाक पर रखेंगे और लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे। फिर दूसरी उंगली से वो नाक बंद करनी है कुछ क्षणों के लिए। फिर राइट से, जब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं तो राइट से छोड़ना है। जब हम लेफ्ट नाक से श्वास लेंगे तो राइट से उसे छोड़ना है। और जब राइट से सांस हम अंदर लेते हैं, जहां से छोड़ा है वो राइट साइड से वापस अंदर लेना है सांस और लेफ्ट नाक से बाहर छोड़ना है। इससे प्राण और प्रणव, जो भी हमारी प्राण वायु है वो चैतन्यित हो जाती है, जो हमारी आत्मा के लिए आवश्यक है। इससे करने से ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी पूर्णतया तत्क्षण बैलेंस में आ जाती है। ना हम लेफ्ट साइड के विचारों में जाते हैं, ना राइट साइड के विचारों में बहकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति मिलेगी। ये केवल 3 बार श्री माता जी ने करने को कहा है। हम ये 3 बार करेंगे और उसके पश्चात हम सेशन बंद करने वाले हैं। वो करने के कुछ बाद हमें 2 मिनट 5 मिनट जैसे आपको टाइम अवेलेबल है ध्यान करना है। श्री माता जी की ओर हमारी भावनाएं प्रकट करनी है।
कि श्री माता जी हमारे अंदर ये संतुलन की स्थिति बनी रहे। और फिर बंधन लेना है। फिर बंधन लेने के पश्चात हमें वापस 1 मिनट चेक करना है, हमने 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग की, अंदर कितनी बार लिया, क्योंकि हमने अभी पॉइंट नोट आउट किया था। तो बिल्कुल वैसे ही करना है, बहुत ही सिंपल है। तो अभी राइट उंगली हम नाक पर रखेंगे और सांस अंदर लेंगे। लेफ्ट नाक को बंद करेंगे। राइट नाक से हवा बाहर छोड़ेंगे। अभी राइट नाक से अंदर सांस ले रहे हैं। दोनों नाक बंद। लेफ्ट से हवा छोड़ेंगे। ये हुआ एक बार, ऐसा भी और 2 बार करते हैं। आंखें बंद रहेंगी। राइट पर उंगली रखेंगे, अंगूठा लेफ्ट से अंदर लेंगे। दोनों नाक बंद। राइट नाक खोलेंगे, बाहर हवा छोड़ेंगे। राइट नाक से सांस अंदर। दोनों नाक बंद। लेफ्ट से हवा छोड़ें। ये दूसरी बार हो गया। फिर तीसरी बार वापस। राइट नाक पर अंगूठा, लेफ्ट से हवा अंदर। दोनों नाक बंद। राइट से हवा छोड़ेंगे। बैलेंस। और एक बार करते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ठीक से। वापस राइट उंगली, अंगूठा राइट नाक पर। लेफ्ट से हवा अंदर। दोनों नाक बंद।
राइट से हवा बाहर, धीरे धीरे। फिर राइट से हवा अंदर लेनी है, दोनों नाक बंद। लेफ्ट से हवा छोड़नी है। जो बीच का टाइम है वो पर्सनल हमें प्रैक्टिस करके बढ़ाना है। सांस अपने अंदर रखनी है, उसे कुंभक बोलते हैं। उससे भव सागर हृदय के अंदर का जो है दत्तात्रेय का स्थान, वहां पे, और सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र है, वहां पर हमें चैतन्य की अनुभूति मिलती है। जितना आप कुंभक में प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे वाइब्रेशन ड़ आकार में ऐसे घूमते हैं, समझ में आते हैं। तो अभी हम सेशन बंद करेंगे। थोड़ा टाइम ध्यान कीजिए और वंदन लीजिए। सबको जय श्री माता जी।